नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ सेट्स। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट थ्योरम इज आइडेम्पोटेंट लॉज। आपको प्रूफ करना सिखा रही हूँ, कोई भी लॉ आता है तो उसका प्रूफ कैसे करेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉज दो होते हैं, क्या डेफिनेशन है इनकी, पढ़ हम ये सभी चुके हैं रिजल्ट्स, लेकिन प्रूफ नहीं किया। फॉर एनी सेट ए, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है एक सेट की खुद से यूनियन करें तो ए ही आंसर आ जाए, और ए की इंटरसेक्शन ए से करें तब भी आंसर ए ही आ जाए, तो दैट इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। अब इसे प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ आए तो वेरी सिंपल, आप अपनी डेफिनेशन का यूज करते जाएं, प्रूफ सोल्व होता जाएगा। हमें क्या करना है, कभी भी किसी दो सेट्स को इक्वल दिखाना हो तो एक ही बेसिक रूल लेकर चलेंगे। फर्स्ट हम शो करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, सेकंड में हम शो कर दे बी इज सबसेट ऑफ ए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू बी। तो हम यही लॉजिक लेके चलते हैं, कभी भी दो सेट्स को इक्वल दिखाना हो, एक बार फर्स्ट को सेकंड में कंटेन दिखा दो और एक बार सेकंड को फर्स्ट में, आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब कंटेन कैसे दिखाते हैं उसका रूल सुन लो। कंटेन दिखाने के लिए एक ही तरीका है, अगर हम इसका एक एलिमेंट लेकर शो कर दें कि वो एक्स से बिलोंग करता है तो फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट होगा, बस इतना काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, मुझे शो करना है कि एक्स ए से बिलोंग करता है, वो तो करेगा ही, लेकिन बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में है तो हम कहते हैं या तो वो ए में है या बी में है, तो यहाँ भी वही बात है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स, फाइनली वी गॉट एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर ऐसा आ जाए तो देयर फोर ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन 1। ये करने का तरीका है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट लेके सेकंड से बिलोंग करा दो तो फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है। अब सेकंड का सेट एलिमेंट लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज अगर एक्स ए में है तो इस बात को दो बार लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए या बी में से किसी एक में भी एलिमेंट है तो यूनियन में होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, तो देयर फोर ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। आसान आसान से प्रूफ है इनके, फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब सेकंड में क्या होगा, डेफिनेशन तो यही लगाओगे सेकंड पार्ट के लिए, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। अब हमने ले लिया बेटा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, तो बाय डेफिनेशन x बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन क्या कहती है, एक एलिमेंट अगर दोनों सेट से बिलोंग करता है तभी वो इंटरसेक्शन में है, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए, जब दोनों में है तो a में तो है ही, अगर x a में है तो देयर फोर a इंटरसेक्शन a is subset of A, first equation. Second, let x belongs to A. अगर x belongs to A है, this implies A की बात को और लिखकर लिखा था, अब and लिखकर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x belongs to A and x belongs to A, x दोनों से बिलोंग करेगा, this implies x belongs to A. Therefore, A intersection A is subset of A. Sorry, A is subset of A intersection A. अब A एंड A में है तो A इंटरसेक्शन है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि A इंटरसेक्शन A का सबसेट है, सेकंड कहता है A इंटरसेक्शन A का सबसेट है, तो फ्रॉम 1 and 2 A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। तो ये आपके दो लॉस थे जिनको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉस। सेकंड आ जाओ, आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस, आइडेंटिटी लॉस क्या होते हैं, किसी भी सेट के लिए फॉर एनी सेट ए
फर्स्ट पार्ट, अगर किसी सेट की यूनियन फाई से कर दे तो भी ए आएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ए का यूनियन किसके साथ करूं कि ए ही आ जाए, और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि ए ही आ जाए। तो अगर यूनियन करनी है तो मुझे कुछ भी नहीं लेना, मीन्स फाइव, तो ही ए रह जाएगा। लेकिन ए का कॉमन किसके साथ लूं कि ए आंसर आए, वो तो यू के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का ए हमेशा सबसेट होता है, तो हमेशा छोटा सेट आपका आंसर होता है। तो ए इंटरसेक्शन यू ए आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे? वही रूल है, लेट x belongs to A union phi. This implies x belongs to A union किस में खुलती है, और में, और x belongs to phi। ठीक है, x belongs to A और x belongs to phi। This implies या A में है या phi में है, A में तो है ना, तो अगर A में है तो A union phi is subset of A। First result। Second, let x belongs to A। लेट एक्स ए से बिलोंग करता है। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज एक्स या तो ए में होगा, या और लगा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, एंड नहीं लगा सकते। एंड का मतलब होता है दोनों में हो। मैंने ये जो बात लिखी है, अब आपका क्वेश्चन क्या राइज होता है कि मैम एक्स में तो कुछ होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कहने का मतलब है, हम ये कह रहे हैं अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो ए में हो या फाइव में हो, ए में तो रहेगा ही ना। तो हमने ए लिख दिया, और लिखा है, और का मतलब या इसमें या इसमें, तो ए वाला तो श्योर है ना। दूसरी बात ट्रू नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमें कह रहे हैं या ए में हो या फाइव में हो। फाइव में नहीं है एक्स, क्योंकि एक्स में कोई फाइव हो नहीं सकता, बट बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाइव। दिस इंप्लाइज देयरफॉर A is subset of A union phi। तो from 1 and 2 A यूनियन फाई की यूनियन A आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन U। अगर x A इंटरसेक्शन U से बिलोंग करता है तो हम क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन कहता है x A में भी होना चाहिए और U में भी। मुझे U का क्या करना है? अल्टीमेटली दोनों में होना चाहिए, तो A में तो है ना, तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन U सबसेट ऑफ A। अब लेट x बिलोंग्स टू A। अगर x A से ले लो तो दिस इंप्लाइज, अब क्या होगा? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू U। Why? Because A is subset of U। A U के अंदर कंटेन्ड है, A यहाँ है, U यहाँ है, तो जो एलिमेंट A में है वो U में तो ऑटोमेटिकली बिलोंग करता ही करता है। तो आप बाय प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का A हमेशा सबसेट होता है। अब एक एलिमेंट A में भी है और U में भी है, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन U। दिस इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन U। देयरफॉर, और अगर ए इंटरसेक्शन यू का सबसेट आ गया, सेकेंड रिजल्ट, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर एनी टू सेट्स, दो लॉ बनेंगे, ए यूनियन बी करो तो बी यूनियन ए होता है, और सेकंड ए इंटरसेक्शन बी करो तो बी इंटरसेक्शन ए होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों पर होल्ड करता है। कैसे करेंगे अगर कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों पर होल्ड करता है? तो फर्स्ट,
पार्ट का प्रूफ, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो दिस इंप्लाइज या तो x a में मिलेगा या x b में। इस स्टेप को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, मैं कह रही हूँ x a में है या b में है, उल्टी बात लिखूं तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, और दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b यूनियन a। देयरफॉर a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b यूनियन a। फर्स्ट। सेकंड में क्या कहेंगे, लेट x बिलोंग्स टू बी यूनियन, एक बार इसका एलिमेंट लिया इसमें दिखा दिया, अब सेकंड का एलिमेंट लेकर फर्स्ट में दिखा देंगे। x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, therefore b यूनियन a सबसेट ऑफ a यूनियन b। फाइनली क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, सेम इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ है। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। उल्टा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। देयरफॉर इंटर नेक्स्ट देखिए बेटा, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। तो इसका मतलब x B में भी है एंड x A में भी है। हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, x A में भी है एंड x B में भी है। बस और एंड का ध्यान रखना है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन B, देयरफॉर B intersection A is subset of A intersection B from 1 and 2. A intersection B is equal to B intersection A। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यूनियन और इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डी मॉर्गन लॉ। ये लॉज करने बहुत जरूरी है और मुश्किल नहीं है। आप एक बार जो लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 या 3 बार देख लेना अगर कहीं डाउट रहते हैं तो। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, हमेशा याद रखें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में खुलता है, फर्स्ट। और सेकंड, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में खुलता है। मींस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉज हैं जो इस टाइप से ओपन होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लॉ कैसे ओपन हो रहा है। अब देखो, इसी लॉ का फर्स्ट का प्रूफ करते हैं पहले। फर्स्ट में क्या लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको कॉम्प्लीमेंट की एक बात बता रखी है, कोई एलिमेंट अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो वो उस सेट में नहीं होता, ये बात हमने पढ़ रखी है। दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब x ए यूनियन बी में नहीं होना चाहिए। अब एक बात याद रखेंगे, अगर बिलोंग्स टू हो तो यूनियन की जगह और इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखते हैं, लेकिन डज नॉट का साइन आ जाए तो एंड की जगह और कर देते हैं और की जगह एंड। मीन्स इंटरसेक्शन तो और में आ जाएगी और यूनियन एंड में हो जाएगी,
जब आपका साइन डज नॉट का होता है। क्यों? मैंने कहा कि एक्स यूनियन से बिलोंग करता है। यूनियन से कब बिलोंग करता है? ए या बी में से किसी एक में मिल जाए। अब मैं कह रही हूँ यूनियन से बिलोंग नहीं करता, तो कोई भी चीज यूनियन से बिलोंग कब नहीं करेगी? जब वो ए में भी ना हो और बी में भी, दोनों में नहीं होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज x does not belongs to a and x does not belongs to b। x a में भी नहीं होना चाहिए एंड, अब आप डज नॉट का साइन लेके चल रहे हो, लगाओगे तो डज नॉट, लेकिन यूनियन के लिए आप और लिखते हैं, अब और नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन के लिए क्या लिख देंगे? एंड। यूनियन के लिए और लिखते हो, इंटरसेक्शन के लिए एंड लिख दोगे। ठीक है। अब जब आप इसको और एंड में करेंगे तो नेक्स्ट देखिए, अब क्या टर्म आएगी? दिस सिंपलाइज एक्स ए में है एंड बी में। अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करता, x does not belongs to a and x does not belongs to b, this implies, ये कहां से आया? अगर एलिमेंट ए में नहीं है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में है, बी में नहीं है तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में है। दिस implies x belongs to, बीच में एंड लगा हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास क्या आ गया? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का मेंबर किसका सबसेट हो गया? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अब हमने मान लिया इससे बिलोंग करता है। अगर x इससे बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज x belongs to a complement and x belongs to b complement। x a के कॉम्प्लीमेंट में भी है और b के भी, बिल्कुल उल्टा चलते जाएंगे उसी का प्रूफ। अगर a कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब a में नहीं है और b में भी नहीं है। और अगर डज नॉट बिलोंग आ गया और बीच में एंड आ गया तो अब ये यूनियन का काम करेगा। अब ये ए यूनियन बी में नहीं होगा, क्योंकि जो चीज ए में भी नहीं है बी में नहीं है तो उनके यूनियन में कहां से आएगी? तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और x अगर ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता तो आपको क्या लिखना है? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर एक एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता तो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, A complement intersection B complement is subset of A union B का complement। This is equation 2। Finally क्या प्रूव हो गया? कहने का मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमारी प्रूव हो गई। सेकेंड पार्ट इसी का उल्टा है, इंटरसेक्शन लेकर चलोगे और यूनियन प्रूव करोगे, एंड और का उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड डी मॉर्गन लॉ था। नेक्स्ट कम्स एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉज में क्या होता है? एसोसिएटिव का लॉ होता है बेटा, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी, कोई भी तीन सेट्स ले लिए ए बी और सी। अगर आपके पास ए बी सी तीन सेट्स हैं तो आप क्या लगा सकते हो? ए यूनियन बी यूनियन सी, और सेकेंड इंटरसेक्शन का भी यही है। ठीक है, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के दो रिजल्ट हो गए। प्रूव करने का तरीका वही सेम है, एक पार्ट कर देते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी यूनियन सी से।
इसका मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट दो सेट से बिलोंग करता हो तो आइदर तो वो फर्स्ट से बिलोंग करता है या सेकंड से। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। मैंने इस सेट को पहले दो टुकड़ों में बांट दिया। दिस implies x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x, क्योंकि यूनियन वाले को फिर खोलेंगे तो x या b में है या तीनों और आ गए, तो हम तीनों को इकट्ठा लिख दें। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। अब जब तीनों इकट्ठे लिख दिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, जब आपने x बिलोंग्स टू ए और बी और सी ले लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे एसोसिएटिव में। देखो, दिस इम्प्लाइज, अब ए और बी को तो इकट्ठा लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट इन पे लगा दी और x बिलोंग्स टू सी। वापिस ओपन करोगे तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपका ये सेट आ गया। तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और सेकंड में क्या करोगे, इसका एलिमेंट लेकर इसमें दिखाना है, वही तीनों और आएंगे सेपरेट, और इस इंटरसेक्शन वाले में तीनों ऐड आ जाएंगे, तो भी ऐसे ही सेपरेट करना है, सेम रूल से करने हैं एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ, फर्स्ट पार्ट का भी सेकंड पार्ट का भी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ ध्यान से समझ लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब बेटा क्या होता है, बाहर यूनियन अंदर इंटरसेक्शन, फर्स्ट रिजल्ट। और सेकंड होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी आएगी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे खुलती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बीच में यूनियन आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये यूनियन तो मतलब ए का यूनियन बी के साथ भी होगा और ए का यूनियन सी के साथ भी, सेंटर वाला इंटरसेक्शन बीच में। सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी होगा और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी होगा और सेंटर में यूनियन बीच में आ जाए। अब इनका प्रूव करना हो तो फर्स्ट लेट x belongs to a union b intersection c। पहले फर्स्ट सेट मान लो, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। दिस implies, अगर बीच में यूनियन है तो हम लिखेंगे x belongs to a और x belongs to b इंटरसेक्शन c। x belongs to a और अब इस ब्रैकेट को खोलो, b इंटरसेक्शन c का मतलब x belongs to b and x belongs to c। अब x belongs to a तो और था, तो अब ये एक टैग बन जाता है, आपका ध्यान रखना, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू ए और को इंटरसेक्शन वाले दोनों मेंबर्स के साथ अलग अलग लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज, या ए में हो या बी में हो तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, या ए में हो या सी में हो तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। दिस इम्प्लाइज A union B
एंड है तो बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बीच में एंड आ गया तो इससे भी बिलोंग करता है एंड इससे भी, तो दोनों के इंटरसेक्शन से होगा। अब आपने इस चीज को ऐसे प्रूव कर दिया। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट कर रही हूँ। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहां से तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्या करना है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन मतलब एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, दिस implies x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, एंड बीच में आ जाएगा बेटे। सिमिलरली x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, मतलब दोनों ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू ए और तो कॉमन है। और जब आपके पास ऐसा मिल जाए कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए और, तो हम क्या लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू ए और को कॉमन निकाल दें, अंदर रह गया x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। पहले अंदर ले गए थे, अब कॉमन निकाल दिया। एंड है तो b इंटरसेक्शन सी, दिस implies a union b intersection सी। तो फ्रॉम 1 and 2 a union b intersection c is a union b, ठीक है, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ओपन हो जाएगा ए यूनियन सी, यूनियन बीच में चली गई, इंटरसेक्शन। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन का। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। लास्ट आपका एक लॉ बचा है, थ्योरम 7 है, इसका प्रूफ बताती हूँ। आप इसके बेस पे आज वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। टुडेज होमवर्क इज जितने भी लॉज कराए हैं, सारे के सारे लॉज फेयर नोटबुक में लिख कर रिवाइज बहुत जरूरी है करने। नेक्स्ट एक थ्योरम 7 है, प्रूव दैट फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी ये आ जाएगा। देखो, ए में से बी इंटरसेक्शन सी का डिफरेंस करना हो तो हम ए माइनस बी भी कर देंगे और ए माइनस सी भी कर देंगे, लेकिन इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ए माइनस बी यूनियन सी हो तो ए माइनस बी भी करेंगे, ए माइनस सी भी करेंगे, लेकिन यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, ए माइनस और डिफरेंस ले रखा हो बी इंटरसेक्शन सी या बी यूनियन सी, तो आपको ये चीज रिमूव करनी है, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। अब प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। लेट, ये प्रूफ मैंने पूरे पूरे नहीं करे हैं, एक एक पार्ट किया, आपको सेकेंड पार्ट खुद से करना है। x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a। अब a माइनस बी की डेफिनेशन होती थी, मैं यहाँ लिख रही हूँ। a माइनस बी का मतलब होता था x a से बिलोंग करता है बट बी से बिलोंग नहीं करता। अब आपका क्वेश्चन ये अराइज होगा कि हम एंड के केस में तो इंटरसेक्शन भी तो लगाते थे, बट वो ये था दोनों से बिलोंग करे या दोनों से ना करे, तो हम और ले आते थे। यहाँ क्या है, ए से बिलोंग करे एंड बी से ना करे, ठीक है, एक से बिलोंग करे और एक से ना करे तो ए माइनस बी।
अगर मैं कहूँ ए से भी बिलोंग करता है और बी से भी करता है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग, इसको ओपन करो। डज नॉट बिलोंग का मतलब एक्स बी में भी नहीं है, इंटरसेक्शन एंड के लिए होती है, लेकिन डज नॉट है तो और लग जाएगा एंड की जगह। वैसे तो आप बिलोंग्स टू में हो तो इंटरसेक्शन के बीच में एंड लगाते हो, ओपन करें, लेकिन अब यहाँ इंटरसेक्शन और का काम करेंगे। अब x बिलोंग्स टू ए एंड, ये ऐसे था, दोनों का टैग बनेगा x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। दिस इंप्लाइज, अब x a में है और b में नहीं है तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और a में है c में नहीं है तो दिस बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a माइनस सी। अब एक एलिमेंट a माइनस बी में है या a माइनस सी में है, बिलोंग और हो तो हम क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन, ये प्रूव हो गया। सेकंड कन्वर्सली इसी का लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस, दिस इंप्लाइज, देखो बेटा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू a माइनस सी, ठीक है, या तो a माइनस बी में है या a माइनस सी में है। अगर ऐसा हो तो दिस इंप्लाइज, अब बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब x a में है एंड x b में नहीं है, सिमिलरली और x a में है एंड x c में नहीं है बिलोंग्स का। अब इन दोनों को देखूं तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, कॉमन निकाल दूं एंड x डज नॉट बिलोंग्स